नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज शनिवार 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार। आज की मुख्य खबर का रुख करते हुए आपको ले चलते हैं समाचारों की दुनिया में। दिन भर की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 हिंदी न्यूज़ चैनल पर। जो सच है सो दिखेगा। आज का दिन यूक्रेन एक अलग स्वतंत्र देश बना। 1991 सोवियत संघ से अलग होकर यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना। इसी साल दिसंबर में जनमत संग्रह से इसे औपचारिक रूप दिया गया था। दोस्तों, हम आपको बताते चलें, रूस और यूक्रेन में इस समय गृह युद्ध लगातार चल रहा है, जिससे जान माल की हानि हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की इन दिनों ऐतिहासिक यात्रा कीवी में जेलेंस्की से मिले प्रधानमंत्री। यूक्रेन रूस शांति की राह खोजे, भारत इसमें मदद करेगा। यह बात मोदी जी ने कीवी में कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन और रूस अब शांति की राह खोजें, भारत इस दिशा में हर संभव मदद करने को तैयार है। युद्ध की सहमति के लिए यूक्रेन और रूस को अब बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। कीवी में शुक्रवार को पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात में कहा कि शांति के सभी प्रयासों में भारत साथ है। जेलेंस्की ने कहा कि वैश्विक शांति सम्मेलन में भारत सार्थक भूमिका निभा रहा है। हम चाहते हैं कि आगे भी हम इसमें अहम योगदान दें। यूक्रेन को 4 मोबाइल हॉस्पिटल भेंट किए। भारत ने यूक्रेन को 4 मोबाइल अस्पताल बीच में भेंट किए हैं। दोस्तों, खबर करते हैं महाराष्ट्र की ओर। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में विपक्ष की गठबंधन महाविकास अघाड़ी हाई कोर्ट के फैसलों को देगा चुनौती। महाराष्ट्र बंद के आह्वान पर हाई कोर्ट की रोक। उद्धव ने कहा, हम असहमत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों के महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने पर रोक लगा दी। शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस फैसले से असहमति जताई है। साथ ही यह भी कहा है कि विपक्षी गठबंधन एमबीए ने प्रस्तावित बंद वापस ले लिया है। दरअसल बदलापुर के स्कूल में 2 बच्चियों से उत्पीड़न और एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन की देरी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने शनिवार को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया था। चलते हैं अमेरिका की ओर। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकारी। मां के भारत से कैलिफोर्निया आने से हुई भावुक शिकागो। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गुरुवार को डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी दिन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है। इस दौरान अपने भाषण में मां श्यामला हैरिस के 19 साल की उम्र में भारत से कैलिफोर्निया आने और यहाँ के संघर्ष की बातें याद कर कमला भावुक हो गई। हैरिस ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें अन्याय के बारे में शिकायत करने के बजाय उनके लिए कुछ करने की सीख दी थी। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया कि किसी भी की यह मत बताना कि तुम कौन हो, बल्कि उन्हें दिखाओ कि तुम कौन हो। मैं हर दिन उन्हें याद करती हूँ। वह यहाँ होती तो बहुत खुश होती। खासकर अब मुझे पता चला है कि वह हमें ऊपर से देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। बेहतरीन तस्वीर हम आप तक लेकर पहुँचा रहे हैं। तिरुमाला भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने 25 किलो सोने के गहने पहनकर पहुँचे महाराष्ट्र के पुणे से श्रद्धालु। तिरुपति आंध्र प्रदेश के तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले से अनूठे श्रद्धालु आए। 2 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का सोने की कई चैनें, सोने के धूप के चश्मे, चूड़ियां, हार, एक 7 नंबर की सोने की चैन और कई आभूषण पहनकर मंदिर पहुंचे। सोने के गहनों का वजन 25 किलो और कीमत करीब 180 करोड़ रुपए बताई गई है। इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी के साथ ही नेवी ब्लू खाकी सूट पहने 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। उत्तरांचल की ओर रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 4 की मौत, भूस्खलन से 4 धाम यात्रा बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग
में गुरुवार रात की बादल फट जाने से जिसकी चपेट में आकर 4 नेपाली लोगों की मौत हो गई। ऋषिकेश में गंगा नदी चेतावनी रेखा के ऊपर बह रही है और हरिद्वार में एक व्यक्ति गंगा में बह गया है। चमोली जिले के थराली में पिंडर नदी में आए तूफान के कारण 25 से अधिक घरों में मलबा घुस गया है। उधर 4 धाम यात्रा मार्ग में भूस्खलन होने से यात्रा मार्ग बाधित चल रहे हैं। वहीं चमोली के थराली में भी प्राणमती नदी उफान पर आ गई है, जिससे पिंडर नदी में संगम के पीछे झील बनने लगी है। करीब आधे घंटे बाद पिंडर नदी भी उफान पर आ गई। थराली का पौराणिक शिव मंदिर भी बह गया है। इसके अलावा एक ब्रिज भी बह गया है। सेबी रिलायंस होम फाइनेंस के फंड में हेरा फेर करने पर बड़ी कार्रवाई। अनिल 4 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित, 25 करोड़ जुर्माना भी। खबर नई दिल्ली से। बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें 5 साल के लिए शेयर बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड RHFL के फंड में हेराफेरी के चलते किया गया है। पेरिस ओलंपिक भारत में 17 करोड़ लोगों ने देखा। नई दिल्ली पेरिस ओलंपिक ने भारत में 17 करोड़ व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बना है, जिसने पिछले ओलंपिक की तुलना में विज्ञापन राजस्व में 2.6 गुना वृद्धि दर्ज की गई। देश में बायकाम के 18 के पास प्रसारण के अधिकार थे। प्रसारण अंग्रेजी, हिंदी, तमिल सहित कई भाषाओं में किया गया है। अमेरिका शिकागो में कन्वेंशन के आखिरी दिन कमला ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया। ट्रंप गैर जिम्मेदार वह राष्ट्रपति बने तो अमेरिका गंभीर नतीजे भुगतेगा, कमला हैरिस। शिकागो अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में 75 दिन से भी कम समय बचा है। शिकागो में आयोजित डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन DNC के आखिरी दिन 25,000 लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जोरदार हमला बोला होने लगा लापरवाह व्यक्ति बताया है और कमला ने चेतावनी दी है कि गैर जिम्मेदार ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। ट्रंप ने 2020 चुनाव के परिणामों को बदलने की कोशिश की थी। उन्होंने हिंसा कराई। उनके इरादे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का है। कमला हैरिस ने कहा कि मैं कभी भी अमेरिकी नागरिकों को राष्ट्रपति बनने का वादा करती हूँ। देश को आगे ले जाने के लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी। एक ऐसी राष्ट्रपति को पढ़ और सुन सकते हैं, एक ऐसी राष्ट्रपति जिसके पास कॉमन सेंस होगा। कमला के मामले ट्रंप पर पलटवार कर रहे हैं। हमारी पार्टी में सीएम की दावेदारी को लेकर कोई युक्षिक नहीं। शरद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीएम के फेस को लेकर शरद पवार प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सीएम की दावेदारी को लेकर कोई व्यक्ति इच्छुक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पवार ने कहा कि जहां तक मेरी पार्टी का सवाल, कोई भी सीएम का दावेदार नहीं। हम किसी को भी चेहरे के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। अमेरिका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिवसीय दौरे पर। भारत और अमेरिका के बीच 2 अहम रक्षा समझौते का करार। वाशिंगटन। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर हैं और उनका दौरा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस बीच सिंह की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2 रक्षा प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन समझौतों के जरिए अमेरिका और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं और महत्वपूर्ण सामान, खनिज, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करने पर सहमत हुए। यह समझौता द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। ये समझौता अमेरिकी रक्षा विभाग DOD और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय MOD के बीच हुआ है। भारत अमेरिका के साथ ऐसा समझौता करने वाला 18वां देश बना है। रक्षा मंत्री अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन व अमेरिकी डिफेंस इंस्टीट्यूट के वरिष्ठों के साथ भी मुलाकात करेंगे। काठमांडू से 120 किलोमीटर दूर दुर्घटना। 16 यात्री घायल। नेपाल में महाराष्ट्र के यात्रियों की बस 500 फीट नीचे नदी में गिरी, 27 की मौत। बस हादसे के घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। नेपाल के तुमकुर जिले के आबू खरैनी में शुक्रवार को बस हादसे में महाराष्ट्र के 27 लोगों की मौत हो गई है। 16 अन्य घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी चल रहा है।
चंद्रयान 3 की वर्षगांठ पर इसरो ने बताई आगामी योजना 2027 में सबसे सस्ते में चांद से नमूने लेकर आएगा चंद्रयान 4। चांद से मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करने के लिए चांद्रयान 4 की लॉन्चिंग वर्ष 27 में होगी। हालांकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के अगले मिशन के लिए 1-2 साल का समय ही पर्याप्त, लेकिन वर्ष 27 एक ऐसा विशेष साल आने वाला है जब बेहद सस्ते में चांद पर जाया कर सकेंगे। चंद्रयान 4 के लिए चांद की सतह से नमूने लाने की कवायदें जारी हैं। बड़ी खबर, यात्री बस से टकराई मोटरसाइकिल, एक मृत। पन्ना सतना राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित देवेंद्रनगर में शुक्रवार की दोपहर 2:30 बजे मोटरसाइकिल की बस से टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 22 सवार को मौके पर मौत हो गई, वहीं बस में सवार 40 यात्री घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मां परम ज्योति बस क्रमांक MP 1917 देवेंद्रनगर से सतना की ओर जा रही थी। राजापुर मोड़ पर मोटरसाइकिल क्रमांक MP 35 MJ 7593 जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, बस से टकरा गई, जिसके बाद यात्री बस भी अनियंत्रित होकर पलट गई। मोटरसाइकिल में सवार कोमल यादव पिता दयाराम यादव उम्र 24 वर्ष निवासी जनगणना ने बिशानी शाहनगर थाने की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरा सवार गोलू यादव पिता धनपत यादव उम्र 18 वर्ष निवासी ककरहटी थाना कोतवाली पन्ना गंभीर रूप से घायल हो गए। वह दोनों रिश्ते में मामा भांजे थे, रिश्तेदारी में ग्राम शिवराजपुर गए हुए थे, वहां से वापस ककरहटी के लिए लौट रहे थे। बस में सवार लगभग 40 यात्री घायल हो गए हैं। तो नमस्कार देवियों सज्जनों, आपको लेकर चल रहे हैं न्यूज़ 9 हिंदी न्यूज़ चैनल पर ग्लैमर की सनसनाती खेज खबरों की दुनिया में राजेश के तिवारी की आवाज़ में। तो सुनिए देवी और सज्जनों, राजेश खन्ना की वजह से पंचम दा ने बदल दी थी जय जय शिव शंकर गाने की धुन। तो 1974 में फिल्म आपकी कसम रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के निर्माण में जे ओम प्रकाश ने किया था, बतौर निर्देशक। यह उनकी पहली फिल्म थी। उन्होंने राजेश खन्ना को हीरो के तौर पर चुना था। हालांकि फिल्म का लीड एक्टर ग्रे इस रोल को करने से हिचकिचा रहे थे। इस पर ओम प्रकाश ने उन्हें समझाया कि अगर कोई इस किरदार को निभा सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं। इसके बाद राजेश ने शूटिंग शुरू की। दोस्तों, फिल्म की कहानी एक ऐसी पति पर आधारित थी जो अपनी पत्नी और दोस्त के बीच नाजायज रिश्तों के शक का शिकार हो जाता है। राजेश और संजीव कुमार की एक साथ ही दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने बंधन में साथ काम किया था, लेकिन संजीव इसमें केवल स्पेशल ऑडियंस में थे। फिल्म का एक गाना जय जय शिव शंकर आज भी काफ़ी फेमस है। 1974 में वीणा का गीत माला की वार्षिक सूची में यह दूसरे पायदान पर बजा करता था। पंचम दा ने इस फिल्म के लिए कोई और धुन तैयार की थी, लेकिन जब उन्होंने राजेश को अपना अंदाज में गाने को गुनगुनाते देखा तो उन्हें वह धुन पसंद आई। इसके बाद उन्होंने राजेश के अंदाज में ही गाने की धुन को बदल दिया था। बहनों भाइयों, आप सुन और देख रहे हैं न्यूज़ 9 हिंदी लॉन्चर चैनल पर ग्लैमर की दुनिया की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, की कसम का यह नगमा जय जय शिव शंकर काटा न लगे कंकर, जो प्याला तेरे नाम का पिया मर जाएंगे, इसको थोड़ा सा बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह नगमा आज भी राजेश खन्ना के प्रशंसक और गानों की दुनिया में, संगीत की दुनिया में रुचि रखने वाले बहनों भाइयों आज भी गुनगुनाते हैं, देखते हैं और सुनते थे। सो दोस्तों, यह थी आज की मेरी जुबानी ग्लैमर की कहानी। चलते हैं पन्ना
हीरो की भगवान श्री जुगल किशोर जी मंदिर की दान पेटी से निकली 13 लाख रुपए से अधिक की राशि। भगवान श्री जुगल किशोर जी मंदिर की दान पेटी में एकत्रित धनराशि की गिनती तहसीलदार पन्ना के निर्देश पर खोली गई। वर्ष 2 बार दान खोली जाती है, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व श्री जनवरी में और बलदेव जी मंदिर गोविंद जी मंदिर की दान पेटी गिनती है, जिसमें 21 अगस्त 23 अगस्त को राशि गिनती का कार्य किया, जिसमें तहसीलदार पन्ना के द्वारा ड्यूटी लगाई थी, जिसमें कृष्ण ने तमाम तरह की इस तरह भगवान के लिए चढ़ावा लगभग हर व्यक्ति अपने हिसाब से दान पेटी में दान डाल रहा है। कि अवैध रूप से खेती करने वाले आरोपी को 4 वर्ष का कारावास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि 22 नवंबर 19 को हनुमतपुर चौकी के थाना अजयगढ़ थाना में उपनिरीक्षक भानु प्रताप सिंह चौहान के रिपोर्ट दर्ज करे। 22 नवंबर 19 को सुबह 9 बजे मुख्य ने सूचना दी तो वहाँ पर जो है 4 वर्ष की आरोपी को सजा सुनाई गई है। जन्माष्टमी उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ली व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 अगस्त को साईं श्री जुगल किशोर जी मंदिर पन्ना में जन्माष्टमी उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कलेक्टर सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री के प्रवास को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जरूरी तैयारी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर ने तमाम जिले के वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीईओ ने किया ग्राम पंचायत महोदरा का औचक निरीक्षण। जनपद पंचायत पवई के सीईओ अखिलेश कुमार उपाध्याय द्वारा गुरुवार को ग्राम पंचायत महोदरा का निरीक्षण कर हितग्राही मूलक व राम नागरिकों के लंबित आवेदनों के बारे में जानकारी ली। विशानी विद्यालय में छात्र छात्राओं को दी गई टीडी वैक्सीनेशन की जानकारी। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट करने वाले आरोपियों को 1 वर्ष का कारावास। थाना देवेंद्र नगर में पुरानी बुराई को लेकर मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना पीतम शाह द्वारा दोष सिद्ध होने पर दंडित किया गया है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। सामूहिक संचालक छीन रहे बच्चों का निवाला, भोजन में दे रहे सूखा चावल। मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। प्रत्येक बास की भांति इस पर श्री राम तरुण व्यवसायी शाखा इंद्रपुरी कॉलोनी द्वारा पन्ना बाईपास रोड गौर के चौपड़ा में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। खराब बस स्टैंड में सुलभ शौचालय की स्थिति खराब, यात्री हो रहे हैं परेशान। मामला शाहनगर का। महाविद्यालय में संस्कृत भाषा पर व्याख्यान का आयोजन। पुलिस चौकी बोरी में किया गया विदाई समारोह का आयोजन। गाजर खांस उन्मूलन के लिए साप्ताहिक जागरूक अभियान। तो यह थे आज के दिन भर के मुख्य समाचार एवं देशिक प्रदेशिक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल। जो सच है सो दिखेगा। पर राजेश के तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर। हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें शेयर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। प्यारे दोस्तों, आप अपनों को एवं तमाम जगह हमारे इस न्यूज़ चैनल को भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ बन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शब्बा खैर। यह